बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो सारी बात क्लियर हो गई ना, क्योंकि वो मैंने इनके बारे में हज़रत मौलाना इसरार साहब रहमतुल्लाह के बारे में, मरूम के बारे में, क्योंकि अदब है, हर आदमी का, हर इल्म वाले का अदब करना चाहिए। हाँ, वो गलती पे है तो उलमा कराम जाने, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। मैंने अपने खादिम जो थे हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह के बाद खादिम थे, उनसे पूछा, मौलवी थे, मुफ्ती थे, देवबंद से ताल्लुक़ था, मुंसलिक थे, हज़रत के खादिम थे। पूछा कि डॉक्टर इसरार साहब मरहूम के बारे में उनका मुताला, मतलब उनकी किताबें, मतलब उनकी तकरीर सुना करें, तो फ़ौरन मना कर दिया उन्होंने, नहीं, वो हमारे मसलक के नहीं है, देवबंद मसलक के नहीं है, कहीं ना कहीं गलती करेंगे। उन्होंने कोर्स जो दीनियात का किया हुआ है, मौलवियत नहीं करी और सोबत याफ्ता भी नहीं है। मैंने नहीं सुना उनको, कभी कभी नहीं सुना मैंने। जब एक आदमी ने, जो मुस्तनद आदमी है, उन्होंने मुझे मशवरा दे दिया, मैं क्यों जाऊँ? जब एक डॉक्टर ने बता दिया ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, मैं क्यों जाऊँगा उसके बाद? और जाऊँगा तो बेवकूफ़ी मेरी होगी, यानी अपने जिस्म में मर्ज पैदा करूँगा। फिर बात तक करके ऐसी वजह से निकल गए, पहले से निकले आ रहा है, तभी तो निकले। जो मशहूर हुआ लोग उसके बाद चल दिए भीड़ लेके, कोई मशहूर है, चलो चलो पीछे चलो। जो भी मशहूर हुआ उसके पीछे चल दिए, सारी भीड़ चल रही है पीछे, क्योंकि अपनी तहकीक तो है ही नहीं, खुद इल्म नहीं। उसके बाद जो जिसने कह दिया चल रहा है, भीड़ पीछे पीछे पूरी भीड़ चल रही है। सोबत बहुत बड़ी चीज़ होती है। सहाबाओं की सोबत जो बनी है ना, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत बाबरकत से बनी। उसके बाद जो खुलफा राशिदीन के जो फिर आए, खुलफा राशिदीन, ताबईन, तबे ताबईन, तमाम औलिया अल्लाह जो भी आए, चारों सिलसिले बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, बिल्कुल। ये निकले हैं हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह से, जो अपने मुजद्दिद थे अपने वक्त में। चारों सिलसिले के बानी ये हैं, सिलसिला नक्शबंदिया, सिलसिला सहरवर्दिया, सिलसिला चिश्तिया, सिलसिला कादरिया, चारों सिलसिले के बानी हैं। चारों सिलसिले के जो बुज़ुर्ग हैं बिल्कुल कामिलीन थे सब। उनके सिलसिले के जो बुज़ुर्ग हैं बिलवास्ता, नकलन दन नकलन, वो सारे कामिलीन हैं। बाद में जो उसको उल्टा कर रहे हैं, मतलब उसको शरीयत के गलत तरीके से चला रहे हैं, रहजन है, उन्होंने बिगाड़ किया है। समझ में आई बात? तो जब ही मना कर दिया था। तो जो असल जो है ना, मैंने जो मुताला किया किताबों का सारा, वो हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह का किया, क्योंकि फरासत मुझे मिली हज़रत मौलाना मसऊद साहब रहमतुल्लाह की बाबरकत सोबत से। और बाबरकत सोबत कैसे मिली हज़रत मौलाना मसऊद साहब रहमतुल्लाह की? वो हज़रत मौलाना आसिफ साहब रहमतुल्लाह की सोबत बाबरकत से, कि उन्होंने मुझे भेजा उधर, जाओ उनसे बैत हो जाओ, यानी दोनों ने बैत कर लिया मुझे। समझ में आई बात? और जब देखा उनकी सोबत में रहा, तो पता चला मुजद्दिद वक्त कौन है अपने ज़माने के, हज़रत मौलाना हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी कम से कम 500-600 किताबें जो हैं इस दस्तयाब हैं। तो उनकी किताबों का मैंने लिया और मुताला शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, जब इजाज़त मिल गई मुझे मुताले की भी एक वक्त में इजाज़त मिली कि अब मुताला करो। और किसने दी? हज़रत मौलाना आसिफ साहब रहमतुल्लाह ने, कि अब मेरी तरफ से इजाज़त है, मुताला करो। हो जाए, पहले जिक्र पे रखा, जिक्र लाई पे थोड़ी बहुत किताबें पढ़ लिया करता, वो तो पढ़नी पड़ेंगी थोड़ी मसाइल की, तभी तो सुलूक पे आगे बढ़ोगे। पता चला कुछ पता ही नहीं, हराम क्या है हलाल क्या। उसके बाद जितनी भी थानवी साहब रहमतुल्लाह की किताबें मुझे मिलती गई, मैं लेता गया, उनमें उन किताबों का जो जिक्र है दूसरे बुजुर्गों की, वो भी किताबें खरीदी मैंने। हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने किताब का जिक्र किया, गुनीदुत तालीम में जिक्र है उनका ज़्यादातर खानिमल। और जो है तबलीग दीन, वो है हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह की, उर्दू में तर्जुमा है तबलीग दीन का, इसको ज़रूर मुताला करो। एक किताब बताई शरीयत तरीक़त, तसव्वुफ़ की आला किताब, किसकी? हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह की। बैत के बारे में तमाम हकीकत खुल के आ जाएगी कि बैत असल क्या चीज़ है। इन किताबों का ज़रूर मुताला किया मैंने, और कई बार किया। एक किताब का मुताला 3-4 मरतबा करना चाहिए, जब समझ में आती है सफ़ात कि क्या लिखा हुआ है सफ़े में। एक मरतबा पढ़ के रख दोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, बल्कि 3-4 मरतबा किताब का मुताला होना चाहिए, जब जाके समझ में आती है किताब क्या है। और मवाद जो है असल इस्लाही मवाद, और वैसे भी दीन का मवाद, सब किस में है? हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह की किताबों में। क्योंकि मुजद्दिद जो है ना, वो अपने आप नहीं बनता, बल्कि अल्लाह तबारक तआला की तरफ से होते हैं वो। और वो ज़माने में होते हैं, 100 साल के बाद पैदा होते हैं शायद, गालिबन कोई 1000 कोई 100 साल, रिवायतों में कोई कहते हैं 100 साल की सदी में, कोई 100 या कोई 1000, ये तो उलमा कराम बताएंगे। उस ज़माने में इसलाह करते हैं ज़माने के मुताबिक। हाँ, इससे पहले कौन थे? इससे पहले इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। समझ में आई बात? वो अब मुजद्दिद जो आएंगे, हज़रत मौलाना मसऊद साहब रहमतुल्लाह फरमा रहे थे, अब जो मुजद्दिद आएंगे गालिबन, वो हज़रत मेहदी इस्लाम होंगे। वो तमाम सबको एक तरफ, एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देंगे, हिंदू मुस्लिम तमाम फ़िरके को। उनकी शरीयत उनके मुताबिक होगी, तमाम के एक खड़े हो जाओ, ये है शरीयत मेरी, इस पर अमल करो। वो कुर्ब क़यामत का वक्त होगा। उसके बाद फिर कुछ वक्त अमन का होगा, जो भेड़िया और क्या कहते हैं बकरी एक घाट पे पानी पियेंगे। उसके बाद वो कितने महीने चले, कितने साल चले, वो उलमा कराम बताएंगे। उसके बाद फिर समझ लो, फिर कुर्ब क़यामत के आसार शुरू, दज्जाल, ये सब निकल के आएंगे। फिर तबाही है। फिर इस्लाम का मतलब जो है दुनिया का ही
جو ہے جو خاتمہ ہونے کے ان قریب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہے ساری تمام میں نے لبا بتا دیا کہ کس کا مطالعہ کرنا ہے کس کا نہیں، کیونکہ آدمی ذرا سی دیر میں فوراً مان جاتا ہے. جب تک آدمی کو خود پتہ نہیں ہوتی نا تب تک پتہ نہیں چلتا. سمجھ میں آئی بات؟ جب آدمی خود ماسٹر ہوتا ہے کسی چیز کا تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ سامنے والے میں کہ کچھ ہے. آپ 10th کلاس پاس ہو گئے تبھی تو بتاؤ گے ہاں جو گریجویٹ ہے وہ ہمیں قابل ہے. اب آپ خود ہی پڑھے لکھے نہیں ہو تو آپ تو کہو بھائی بڑا قابل ہے بڑا قابل ہے. آپ کو خود 4-5 کلاس پڑھے ہو پتہ چلا سامنے 10th کلاس پاس ہے وہ بولے آ رہا آپ کرو جی بڑا قابل ہے بڑا قابل ہے. آپ کو خود نہیں پتا کون قابل ہے کون نہیں. پہلے قابلیت خود حاصل کرنی پڑے گی تب سامنے والوں کو آپ خود دیکھو گے قابل ہے نہیں ہے. اس لیے بھیڑ چال سب چل رہا ہے، کچھ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. شریعت اپنی طرف سے لے کے چل رہا ہے، اپنی طرف سے شریعت بتا دیا شیخ نے، شیخ پہ چل رہے ہیں سارے کے سارے. بھائی شیخ پہلے ڈھونڈو، پہلے مطالعہ کرو کہ شیخ کو کہاں ڈھونڈنا ہے. مطالعہ کرو، علماء کرام کے پاس جاؤ، مدرسے میں جاؤ، شیخ الحدیث کے پاس جاؤ کہ بھائی کون کون ہے اس میں جو ہے دنیا میں اچھے شیخ، وہ بتائیں گے. آپ کسی کے کہنے پہ مت جاؤ. علم والے کے پاس جاؤ گے جب علم کا پتہ چلے گا کون اچھا علم والا ہے. اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے وہی ڈاکٹر کا پتہ بتائے گا مجھ سے قابل ڈاکٹر کون ہے. بلکہ دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا جو بیو ایم ایچ بھی نہیں ہے ان کے پاس جا کے پوچھو گے کون اچھا ڈاکٹر ہے. اپنی عقل میں ہم فطور لے کے چل رہے ہیں. کل آدم ہو گئی تو اس میں ہمارا قصور ہے دوسرے کا نہیں. اللہ تعالیٰ یہ ذہن نشی کرے. میں ڈال رہا ہوں ضرور کہ آدمی اتنی محنت کر رہا ہے پھر فائدہ کچھ نہیں ہو رہا. اتنی محنت کرنے کے بعد فائدہ کچھ نہیں تو فائدہ کیا پھر؟ بغیر علم کے آپ اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکتے. اس کے لیے علم ضروری ہے. علم کے لیے ہم مدرسے میں جانا ضروری نہیں ہے. اور وہ اتنے فارغ نہیں کہ آپ مدرسے میں جا کے مولویت حاصل کریں. آپ کتابیں پڑھ لیں گھر بیٹھ کے. تمام بڑی بڑی حدیث اور فقہ اور تمام تفاسیر یہ سب اردو میں آ گئی ہیں. اردو میں پڑھیں آپ لا کے اگر اردو آتی ہے تو. آپ آج کل کی جنریشن اردو سے دور ہوتی آ رہی ہے. اردو آتی نہیں، اردو سے دور ہو رہے ہیں سب. ہندی سیکھ رہے ہیں. ہندی میں بڑی بڑی کتابیں ہیں ہی نہیں. 1-2 کتابیں ہیں جو مشہور ہندی میں، باقی بڑی بڑی کتابیں ہیں ہی نہیں ہندی میں. اردو میں اردو میں کتابیں ہیں ہی نہیں. سب ہندی میں ہیں جو چھوٹی موٹی مشہور کتابیں ہو گئی ہیں. تو اردو سے ہم خود دور رکھ رہے ہیں اپنے بچوں کو. ہماری زبان اردو، مادری زبان اردو سے ہم دور رکھ رہے ہیں. اردو آتی نہیں ہمیں کسی کو. توبہ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں ذہن نشی کرے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی تمام امت مسلمہ کو، ناکاروں کو بھی توفیق آسانی سے نوازے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا